करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, तो स्वार और 96 सीट पर मतदान जारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, स्वार विधानसभा में 1 बजे तक 27% मतदान हो चुका है। 96 विधानसभा में भी 27% मतदान अब तक हो चुका है। तो स्वार और 96 सीट पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगातार हर अपडेट आपको बता रहे, जहां 96 विधानसभा में 1 बजे तक 27% मतदान हो चुका है। तो स्वार और 96 सीट पर आज मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा और ऐसे भी अभी 1 बजे तक 27% मतदान स्वार और 96 सीट पर हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां स्वार और 96 सीट पर मतदान जारी है। तो वहीं सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस, बसपा और आपने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने के बाद जहां स्वार में उपचुनाव हो रहे हैं, तो वही 96 सीट पर भी राहुल प्रकाश के निधन के बाद उपचुनाव कराए जा रहे हैं। ऐसे में स्वार विधानसभा में 1 बजे तक 27.30% मतदान हो चुका है, जबकि 96 विधानसभा सीट पर भी 27% मतदान हो चुका है। तो यूपी के 2 सीटों पर उपचुनाव की जंग जारी है। वहीं आपको बता दें कि मौजूदा अपडेट जो आपको बता दें, वो अब तक 27% मतदान 96 में हो चुका है और स्वार विधानसभा सीट पर भी 1 बजे तक 27.30% मतदान हो चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, जिस तरह से दोनों विधानसभा सीटों पर फिलहाल मतदान जारी है, क्या मौजूदा अपडेट मिल रही है? मौजूदा अपडेट्स जागृति, देखिए अपडेट्स तो हम तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि जो चुनाव का प्रतिशत है वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और मैं तमाम दर्शकों को ये भी बता दूं जागृति, इस दौरान कि जिस दौरान देखिए रामपुर में उपचुनाव हो रहे थे, तब भी ऐसा ही मत प्रतिशत सामने आया था और उसने सबको चौंका दिया था। 35% वोटिंग, जो कि शायद रामपुर के इतिहास में कभी नहीं हुई होगी, उस तरह के आंकड़े सामने आए थे। आकाश सक्सेना की जीत हुई थी और आज स्वार की बारी है। स्वार यानी कि आजम खान के बेटे, जिनकी ये सीट रही है, जहां से इस समय सपा की प्रत्याशी हैं अनुराधा चौहान, और जिनके लिए आजम खान काफी ज्यादा फील्ड में आंसू बहाते नजर आए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं जनता से अपील कर रहा हूं कि अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। देखना यह होगा कि वो जागते हैं या सोते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए जिस तरीके से अनियमितताओं की खबर ग्राउंड जीरो से सामने आ रही है, लोग कह रहे हैं, हमने निकाय के पहले फेज में देखा है कि पहले फेज में किस तरीके से निर्वाचन सूची में बहुत गड़बड़ियां देखने को मिली थी। जो पीठासीन अधिकारी है उसके पास जो सूची थी और जो सूची तमाम पार्टियों को दी गई थी, उनमें भेद था। इसी तरीके से इस तरह की शिकायत इस बार भी सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या स्टैंड लेता है। जी बिल्कुल पूजा, और हमारे साथ रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आज स्वार विधानसभा पर उपचुनाव जारी है, क्या लगता है जनता का समर्थन मिलेगा इस बार? देखिए रामपुर में उपचुनाव हो रहा है स्वास्थ्य पर, और जनता में उत्साह का माहौल है। और अब तक मेरे ख्याल से 1 बजे तक की स्थिति है, तो 30% के आसपास वहां पर मतदान हो चुका है और शाम होते होते मैं समझता हूँ 65-70% के आसपास मतदान हो जाए। तो बड़ा उत्साह है लोगों में और सब लोग मतदान मतलब सब इच्छा से अपनी मतदान कर रहे हैं और बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। और मैं समझता हूँ किसी ऐसी कोई अप्रिय घटना अभी तक नहीं है। जी बिल्कुल, और ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से स्वार विधानसभा सीट की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर फिलहाल जो मौजूदा हालात है उसमें कहा जा रहा है कि भाजपा और सपा के बीच में कांटे की टक्कर है। तो क्या लगता है इस बार सपा को जो है टक्कर दे पाएंगे, वहां पर सीट जीत पाएंगे? देखिए उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में एक तरफा चुनाव है। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, रामपुर की जनता ने, क्योंकि जो विपक्ष है पहले देख लिया है उन्होंने, मजहब की जाति की राजनीति करते आए हैं अब तक, लेकिन यहाँ के हिंदू हो या मुसलमान सबने मन बना लिया कि गठबंधन के प्रत्याशी जो हमारे सतीश अंसारी जी हैं उन्हें यहाँ से जिता के भेजना है और विधायक बनाकर अपने जो क्षेत्र का जो विकास अधूरा रह गया है उसे कराना। जी बिल्कुल, हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे भी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव में जुड़ी हुई है। पूजा, अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप भी पूछ सकते हैं।
घनश्याम जी, मैं आप देखिए कह रहे हैं कि जनता बहुत खुश है, उत्साहित है और वोट कास्ट कर रही है, लेकिन हमारे पास जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बयान नहीं कर रही हैं। वो कह रही हैं कि वोटर्स को सुविधाएं उतनी ज्यादा नहीं मिल पा रही हैं, वोटर्स को अनियमितताओं का सामना करना पड़ रहा है, कुछ लोग 5-5 आईडी कार्ड दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा है। तो प्रशासन की इस कार्यशैली पर रामपुर के सांसद हैं आप, आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, जो लोग जो विपक्ष से आरोप लगा रहा है, सारे झूठे आरोप पहले भी लगाते रहा और अब भी लगाते हैं। क्योंकि उनसे आईडी, फर्जी आईडी बनवा लेते हैं, 5-5 या 10 आईडी उनके पास हो सकती है। पहले भी इस तरीके के आरोप लगाए थे और अब फिर आरोप लगाए। जहाँ प्रशासन किसी को नहीं रोक रहा, जो ओरिजिनल आईडी है उसे लेके जाए और अपना मतदान का प्रयोग करें, कोई प्रशासन किसी को नहीं रोक रहा है और कर रहे हैं लोग। तभी तो 30% तक अब तक पोल हो चुका है। तो क्या पिछली बार जिस तरीके से रामपुर के बाई इलेक्शंस हुए थे उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा? 35% वो भी अपने आप में रिकॉर्ड था घनश्याम जी? नहीं, देखिए, उपचुनाव जहाँ होता है तो थोड़ा मनोबल थोड़ा कम रहता है जनता का, लेकिन इस बार पता है उत्साह है, क्योंकि अभी नगर पालिका से चुनाव हुए थे, अभी हमारे नगर पंचायतों के चुनाव हुए, उसके बाद ही आज 2-3 दिन बाद ये चुनाव होने जा रहा है, तो बड़ा भारी उत्साह देखने को मिल रहा है हमारे लोगों में। और मैं समझता हूँ 60-65% के आसपास मतदान शाम तक हो जाएगा। और किसी ने बड़ा शांति, प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बड़ा शांति पूर्वक ये मतदान करा रहे हैं और सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटियों में लगे। घनश्याम सिंह लोधी जो कि सांसद हैं, आजम खान को क्या कहना चाहेंगे? आजम खान क्योंकि ग्राउंड जीरो पर बहुत ज्यादा आंसू बहाते नजर आए थे इस दौरान। देखिए, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जनता सब समझती है। क्योंकि पहले जो कहते थे, है ना, तो उसका कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर। और किसी ने जनता के साथ कुछ किया हो, जनता के सुख दुख में शरीक रहते हैं, तो जनता उन्हें नहीं छोड़ती, लेकिन जनता से दूरियां बना कर रखी। आज जनता समझ गई, जनता माननीय मोदी की और माननीय योगी की नीतियों को, है ना, जनता जानती है कि हमारे हित में ये काम कर रहे हैं कौन नेता हमारे। तो जनता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आज भाजपा के साथ जुड़ चुकी है। तो क्या घनश्याम सिंह लोधी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि आकाश सक्सेना और घनश्याम सिंह लोधी, इन दोनों के ही काम से इतना ज्यादा जनता प्रभावित है कि आज छप्पड़ फाड़ वोटिंग हो जाएगी? नहीं, हम दोनों नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही, कोई भी कार्यकर्ता हम बंधन से लगा पूरे देश में और पूरे प्रदेश में। क्योंकि जो हमें जिम्मेदारी मिलती है, हम तो कार्यकर्ता हैं, उसी अपने अपने मेहनत के साथ उसे हम काम करते हैं और जनता के बीच में जाते हैं, जनता के सुख दुख में शरीक होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए, अपने हम विचार साझा करने के लिए। जी बिल्कुल जागृति। तो वही अब हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। टीएन, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से 1 बजे तक की अगर बात की जाए तो 27% मतदान अब तक हो चुका है, क्या जमीनी हकीकत बयां कर रही है? जागृति, देखिए, जो 27% मतदान है तो शो कर रहा है, लोगों में थोड़ी जागरूकता आई है और इसलिए लोग मतदान करने में निकलने लगे हैं। और यह है, पिछली बार से जो है अपेक्षा इस बार बढ़ने की उम्मीद भी की जा रही। गवर्नमेंट सरकार ने भी काफ़ी मेहनत करी है और लोगों को उसने चेता में भी दिखाया कि आप विकास के नाम पे वोट देने लिखने है और लोग निकलें, कि ताकि जो है भाजपा भी चाहती है वोटिंग ज़्यादा हो और सपा भी चाहती है, क्योंकि हर प्रत्याशी चाहता है वोटिंग बढ़े, तभी उसका फायदा है। अब देखिए वोटिंग किस करवट बैठती है, किसका जो है ऊँट किस करवट बैठता है। अब अनुराधा चौहान कितना जो हिंदू कार्ड खेल पाते हैं और जो है सवाल है शफीक अंसारी जो है कितना मुस्लिम कार्ड खेल पाते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है वोटिंग अगर बढ़ेगी तो जीत बहुत ही माफ कीजिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी। और उसके बाद जो है सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान जी हमारे साथ जुड़ गई है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। तमाम आरोप लगाती यहाँ पर आप नजर आ रही है, क्या क्या आरोप है आपके? चलिए, यहाँ पे तकनीकी खराबी के चलते संपर्क टूट गया एक बार फिर। टीएन, आपके पास लौटना चाहेंगे। प्रशासन की कार्यशैली को लेकर के भी कई सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन क्या इसमें सत्यता है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए जागृति, प्रशासन पे तो हमेशा सवाल उठेंगे ही कि अगर वो मतदाता सूची में नाम नहीं है तो प्रशासन जिम्मेदारी है, अगर लोग नहीं निकल रहे हैं तो प्रशासन जिम्मेदारी, कुछ ने जागरूक नहीं किया तो प्रशासन तो जिम्मेदार है ये कि लोगों वोटर निकालना और वोटर्स को जागरूक करना, ये प्रशासन और मतदाताओं प्रत्याशी सबकी जिम्मेदारी है। तो जहाँ तक इसकी बात है कि शिकायतों की, तो शिकायतें हैं कि बहुत लोगों को वोटर लिस्ट में इस बार भी नाम नहीं है, ये शिकायतें वहाँ भी हैं।
अभी नगर निगम चुनाव में भी यही शिकायतें थी, लेकिन प्रशासन उस शिकायतें दूर नहीं करा पाया है कि लोग जो है जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो परेशान घूम रहे हैं। और जो गए हैं और कुछ आईडी को लेकर के भी लोगों को सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में डीएम का हस्तक्षेप बाद जो है चुनाव निर्वाचन अधिकारी ने कहा, तब जाकर के स्थिति सामान्य हुई। अन्यथा आईडी को लेकर भी तमाम जो है वहाँ पोलिंग बूथ पे जो है ये झंझट पैदा हुए। तो अब उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा प्रशासन भी सतर्क हुआ है और लोगों को अब वोटिंग में राहत मिलेगी और जो है वोटिंग परसेंटेज अब बढ़ने की भी दोपहर बाद जो उम्मीद की जा रही है, इसलिए कि जो लोग बचे हैं अब वो लोग जा घर घर दौरा कार्यकर्ताओं को निकालने के लिए लगे हैं कि चलिए वोट डालिए। तो इसलिए अब लोग निकाल भी करते रहे। अब जो पहले था, पहले जलपान तब पहले मतदान तब जलपान, वो सिद्धांत लागू नहीं हुआ, लेकिन अब जो लग रहा है कि लंच से पहले लोग अब निकल सकेंगे। जी जागृति। जी बिल्कुल, पूछा आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर बात करें 96 विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर जो है राहुल कोल के निधन के बाद उनकी पत्नी को ही जहाँ टिकट दिया गया है, तो वहीं अगर कृति कोल की बात की जाए तो कृति कोल तब भी मैदान में थी जब राहुल कोल चुनाव लड़ रहे थे, और ऐसे में एक बार फिर से सपा ने उन पर भरोसा जताया है। बिल्कुल, और इसका फायदा जागृति उनको नजर आएगा क्योंकि 96 में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है समाजवादी पार्टी का भी, बीजेपी का भी, लेकिन फोकस्ड जो सीट है इस समय वो स्वार है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी एंटी आजम हुई है, एंटी आजम होने के बाद चर्चा सबसे ज्यादा स्वार सीट की है। 96 पे फोकस है, मेहनत की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो स्मूथ सीट है और वहाँ इजीली दोनों को ही लगता है कांटे की टक्कर हालांकि है, और जो समीकरण है वो बीजेपी की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो स्वार सीट है उसमें पेच फंसा हुआ है। पेच किस तरीके से फंसा है ये समझिए कि जो समाजवादी पार्टी है उसने अनुराधा चौहान को टिकट दिया है, वो हिंदू नेत्री हैं, उनके पक्ष में आजम खान पसीना बहाते नजर आए, लेकिन बीजेपी ने अपना जो कैंडिडेट चुना वो चुना मुस्लिम। यहाँ पर कांटे की टक्कर है और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वोटर्स थोड़े से पजल्ड जरूर हैं। जी बिल्कुल, और फिलहाल ये तो 13 तारीख को आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि इस बार सपा ने जो कार्ड खेला है गैर मुस्लिम का, वो स्वार सीट पर कितना काम करता है। टीएन, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम जो अभी तक वोट डाले गए हैं, 6 बजे तक का मात्र समय है, लोग क्या जागरूक नजर आ रहे हैं, वोट करते नजर आ रहे हैं? हाँ जागृति, कोशिश इस बार की जा रही है कि 50% तक वोटिंग पहुंचे। तो अगर 15% वोटिंग बार बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक लड़ाई इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और अब इस बार क्या है, अनुराधा चौहान का कार्ड जो है थोड़ा इसलिए फायदेमंद है कि मुस्लिम वोट जो है जितना उनका अब पहले से चल रहा है वो आजम खान निकालने में शायद कामयाब हो जाएंगे और हिंदू वोट को भी जो है खींचने में कामयाब होंगे। तो अगर हिंदू और दोनों मुस्लिम यूनाइट हो गया तो अनुराधा चौहान पलड़ा भारी होगा, फिर सपा शफीक अंसारी को जो है मुस्लिम कार्ड के भरोसे जीत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पूरी सपा ताकत झोंक रही है कि सीट को हम किसी तरह जो है एनडीए में न जाने दें। और एनडीए का क्या, भाजपा में लगी कि अपना दल को कोई सीट मिले ताकि जो 27 साल पुराना जो उसका अभी सपना है पूरा हो सके। तो 27 साल से बीजेपी स्वार सीट पे हासिल करने सपना देख रही है, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाई है। 2 बार से लगातार अब्दुल्ला आजम खान खुद उसके एमएलए हैं। तो आजम खान को उम्मीद ये है कि ये उनकी विरासत बनी रहेगी। और जो इस बार जो है, पिछले बार 1,26,000 वोटों से अब्दुल्ला को मिले थे, तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि भले इतने न मिले लेकिन 1 लाख वोट तो मिल ही जाएंगे। और सपा को जो केवल 65,000 मिले थे जी, तो हैदर अली को जब 65,000 मिले तो अंतर बहुत ज्यादा है। इस अंतर को कैसे मैच्योर करते हैं ये समय बताएगा। जी जागृति। जी बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूछा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां स्वार और 96 विधानसभा सीट पर 1 बजे तक 27% तक मतदान हो चुका है। हालांकि तमाम मतदाताओं को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो आगे आए और मतदान करें, लेकिन 6 बजे तक मतदान होना है और ऐसे दोनों सीटों पर हो पाता है।